हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जीके की जो नई सीरीज चल रही है दोस्तों, जीके किंग, इसमें हम चैप्टर भारत में प्रथम पुरुष जिसका पार्ट नंबर आज 3 देखने वाले हैं। और इस पार्ट नंबर 3 के अंदर आज हम देखेंगे 7 क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ में। देखिएगा कैसे। जब तक बोर्ड पे नहीं लिखे तब तक तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बोर्ड पे जो क्वेश्चन जीके का लिख दिया वो याद करवाना मेरी गारंटी है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान। सर याद नहीं हुआ? अरे याद अभी करवा देते हैं मेरे दोस्तों। देखो ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड के अंदर नाम क्या छुपा हुआ है? देखो गोल्डन। अरे सीधी सी बात है, गोल्डन यानी कि गोल्ड का बना हुआ, ठीक है, यानी सोने का बना हुआ। और गोल्ड जो है वो गोल्ड किसको मिलेगा? जिस पे भगवान मेहरबान होगा। कौन होगा मेहरबान? भगवान जिस पे मेहरबान होगा। देखो इसमें नाम छुपा हुआ, मेहरबान यानी रहमान। साउंड मिल रही है ना? रहमान में साउंड क्या निकल रही है? मेहरबान। और मेहरबान जब भगवान होते हैं तो भाई गोल्ड ही गोल्ड मिलता है रे, है ना? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिसके ऊपर भगवान की मेहरबानी हुई, भगवान मेहरबान हुए। तो मेहरबान किस पे हुए? AR रहमान पे। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला? AR रहमान। क्यों? क्योंकि इस पे थे भगवान मेहरबान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। देखो भारत रत्न, आप जानते हैं भारत रत्न अपने भारत का सर्वोच्च पदक है। ठीक है, भारत रत्न है, ये अपने भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो तो उसी आदमी को मिलेगा ना जो पल पल राधा कृष्ण करता रहेगा। पल पल राधा कृष्ण किया, इसलिए उसको सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो पल पल राधा कृष्ण कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिएगा, प्रथम विदेशी व्यक्ति। अरे विदेशी व्यक्ति है तो सीधी सी बात है वो पास का तो होगा नहीं, वो तो दूर का होगा। कहां का होगा? वो विदेशी है तो वो तो दूर का होगा। और यहां पे जो नाम छुपा हुआ देखो, अब्दुल, तो यानी कि दूर, अब दूर है ना, तो यानी कि दूर का था। यहां से पकड़ में नहीं आए तो देखो गफ्फार, और इंग्लिश में अपन लिखते हैं ना FAR, फार का मतलब ही क्या होता है? दूर। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति, अब सीधी सी बात है विदेशी है तो अपने पास का तो है नहीं, वो है दूर का यानी फार का रहने वाला है। तो यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, किसकी बात है मेरे साथियों? ज्ञानपीठ किसकी है? ज्ञानपीठ। अरे ज्ञान की बात है। और जब भी हमारे ज्ञान की बात आती है हम भाग के किस देवता के पास जाते हैं? रे चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो ज्ञान के भरे पड़े हैं। और दिखने में वो इतने सुंदर नहीं है, दिखने में तो कोई दूसरा देखे ना तो वही बागंबर पहने हुए, वही एकदम सांपों की माला पहने हुए, दिखने में सुंदर नहीं है, दिखने में तो वो कुरूप हैं, लेकिन वो ज्ञान के भरे हुए हैं। तो इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आई तो भगवान शंकर, जो कि दिखने में हर किसी को कुरूप लगते हैं लेकिन वैसे बड़े सुंदर है भाई, है ना? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर कुरूप को मिला। नेक्स्ट देखिएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय,
किसको पार करने की बात है दोस्तों? इंग्लिश चैनल को। अरे इंग्लिश चैनल कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है पार करने वाली, वो तो वही व्यक्ति कर पाएगा जो उसको पार करने में माहिर है भाई। और माहिर से क्या है देखो, मिहिरे सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिरे सेन। नेक्स्ट देखिएगा, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? शेरपा अंगदोरजी। एक बात बताओ, बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पे चढ़ने की बात है यार, हम तो यहां इस रूम में बिना ऑक्सीजन नहीं रह सकते, और वो एवरेस्ट पे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया भाई? उसके शरीर में 2 अंग थे, हमारे तो एक अंग है, सांस लेने के लिए केवल नाक से सांस ले रहे हैं, है ना, एक अंग है, और उसके 2 अंग थे। ये देखो 2 अंग, यानी कि शेरपा अंग दोरजी। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? शेरपा अंग दोरजी। कैसे चढ़ गया बिना ऑक्सीजन के? क्योंकि उसके 2 अंग थे रे, तो इसलिए शेरपा अंग दोरजी। नेक्स्ट देखो, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। अरे यार, चीन से भारत भ्रमण करने के लिए आया, क्या पैदल थोड़ी आ गया होगा यार? भ्रमण करने के लिए आया तो उसको यान की जरूरत पड़ी होगी, और यान की जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति कौन था? फाहियान था। तो देखो, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है मेरे साथियों? फाहियान। क्योंकि वो चीन से भारत का भ्रमण करने के लिए आया तो पैदल थोड़ी आया होगा यार, वो यान में आया होगा। और यान का मतलब ही क्या होता है? हवाई जहाज, है ना। तो यानी कि यान में बैठ के आया, इसलिए फाहियान व्यक्ति था वो, जो कि भ्रमण करने के लिए आया था। बोलिएगा मेरे दोस्तों, ट्रिक कैसी लगी? हर क्वेश्चन जब तक बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा जाता तब तक तो देखो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बोर्ड के ऊपर अगर क्वेश्चन लिख दिया, वो याद करवाने की गारंटी मेरी है। बस आप ये जो मैं बता रहा हूं, इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन की ट्रिक अपने दिमाग में साथ साथ बनाते रहिए। एक बार के लिए देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं 1 मिनट में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात आई, गोल्ड किसको मिला? जिसपे भगवान हो मेहरबान, यानी कि AR रहमान। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने, और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसको मिलेगा? जो पल पल राधा कृष्ण करेगा, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, अब विदेशी है तो वो दूर का होगा, और दूर का है तो अब्दुल यानी गफ्फार। तो देखो, खान अब्दुल गफ्फारे खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ज्ञान की बात आती है, हम भाग के जाते हैं श्री शंकर भगवान के पास, जो दिखने में कुरूप लगते हैं लेकिन है नहीं। तो देखो, श्री शंकरे कुरूप। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय। भाई, इंग्लिश चैनल को पार करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, वो तो वही व्यक्ति कर पाएगा जो उसमें माहिर होगा। तो देखो, मिहिर सेन। और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हम यहाँ कमरे में बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, वो एवरेस्ट की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके 2 अंग थे, हमारे तो केवल एक ही अंग है ऑक्सीजन लेने के लिए, उसके 2 अंग थे, इसलिए शेरपा अंग दोरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, भ्रमण की बात आई है, भारत मतलब चीन से चल के भारत आया, पैदल थोड़ी आया होगा, वो यान में बैठ के आया, और यान में बैठ के आया तो क्या बन गया? फाहियान। बोलिएगा मेरे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, ये आपको अच्छे लगे या नहीं लगे? अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, शानदार लगी है ट्रिक के साथ है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।